हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि सदिश ए सदिश जो है वो 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप तथा सदिश जो बी है वो है 12i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप। बच्चों, हमें सिद्ध करना है कि ये जो दोनों हमारे सदिश हैं ये परस्पर समांतर है। बच्चों, समांतर होने का अर्थ ये होता है कि इनके बीच में जो कोण है वो शून्य है। बच्चों, चलिए सबसे पहले अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों हमारे पास मान लीजिए दो सदिश हैं इस प्रकार से। एक सदिश ए है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप। और बच्चों ये दूसरा सदिश बी मान लेते हैं b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। तो बच्चों, अगर इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल देख लें बच्चों, क्या होता है ए और बी का सदिश गुणनफल। बच्चों, सदिश गुणनफल को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। और ये होता है हमारा ए का परिमाण गुणे बी का परिमाण और साइन थीटा और साथ में बच्चों एन कैप। बच्चों जहाँ ये जो बच्चों एन कैप है वो ए और बी दोनों के लंबवत लंबवत एकांक सदिश है। तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि ये जो एन कैप है वो ये जो दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल है तो इस सदिश की दिशा को बताता है। तो इसकी दिशा क्या होती है बच्चों, ये दोनों सदिश ए सदिश और बी सदिश के लंबवत होती है। तो बच्चों ये जो है दिशा को बताता है और ये जो है ये परिमाण को बताता है सदिश गुणनफल के। तो बच्चों, जो हमारा सदिश गुणनफल का परिमाण होता है, सदिश गुणनफल का परिमाण परिमाण बराबर होता है बच्चों ए बी साइन थीटा। जहां पे बच्चों ये थीटा होता है, जहां थीटा ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण होता है। तो बच्चों ये थीटा जो है ये दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है। तो यदि थीटा जो है बच्चों 0 डिग्री हो जाए, यानी कि दोनों सदिश एक ही दिशा में है, या फिर ये कह लें कि दोनों सदिश समांतर है। तो बच्चों समांतर है यानी कि एक ही दिशा में है, तो उनके बीच में कोण जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो समांतर होने का अर्थ ये हो बच्चों कि दोनों सदिश हमारे या तो इस प्रकार है या फिर दोनों सदिश हमारे इस प्रकार है। तो दोनों स्थिति में, इस स्थिति में बच्चों थीटा बराबर 0 डिग्री होगा और इस स्थिति में थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। तो बच्चों अगर दोनों सदिश हमारे समांतर हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चों या तो थीटा 0 डिग्री होगा या फिर थीटा 180 डिग्री होगा। तो ऐसे में बच्चों जो साइन 0 डिग्री होता है उसका मान भी शून्य होता है और साइन 180 डिग्री का मान भी शून्य होता है। यानी बच्चों अगर जो है हमारे दोनों सदिश समांतर है तो साइन थीटा का मान जो है शून्य होगा। जब साइन थीटा का मान शून्य होगा बच्चों तो ये जो सदिश गुणनफल है हमारा, सदिश गुणनफल का मान भी शून्य होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों, यदि सदिश गुणनफल का मान शून्य है तो दोनों सदिश समांतर है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पे दो सदिश दिए गए हैं, ए सदिश और बी सदिश। तो चलिए देख लेते हैं ए सदिश क्या दिया गया है। ये दिया है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। यहाँ लिख लेते हैं बच्चों 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। इसी प्रकार बच्चों हमें बी सदिश दिया गया है। तो बी सदिश का मान है बच्चों 12i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप। 12i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप। तो बच्चों हमें ये दिखाना है कि दोनों परस्पर समांतर है। तो बच्चों हम पहले ए सदिश और बी सदिश का सदिश गुणनफल निकाल लेते हैं। सदिश गुणनफल बच्चों अगर हमारा इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य हो गया तो ये सिद्ध हो जाएगा
कि ये दोनों सदिश समांतर है। बच्चों सदिश गुणनफल निकालने के लिए इस प्रकार से हम सारणिक मेथड का ही प्रयोग करेंगे बच्चों। तो इसके लिए एक सारणिक बना लेंगे। इसकी पहली जो पंक्ति होगी उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप होगा। दूसरी पंक्ति में बच्चों ए के गुणांक होंगे, तो ए के गुणांक 4, 3 और 1 है बच्चों। तो 4, 3, 1। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में बी के गुणांक हो जाएंगे 12, 9, 3। ये बच्चों हो जाएगा 12, 9, 3। चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आई कैप। बच्चों आई कैप के ब्रैकेट में क्या होगा, तो बच्चों जिस पंक्ति में आई कैप और जिस स्तंभ में है उसको हम काट देंगे। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 और माइनस का 1 गुणे 9। बच्चों इसका मान हो जाएगा 3 गुणे 3 और माइनस का 1 गुणे 9। फिर हो जाएगा बच्चों माइनस का जे कैप। बच्चों माइनस का जो जे कैप है उसके ब्रैकेट में क्या होगा, बच्चों इसके लिए हम जो जे कैप जिस पंक्ति में है हमारा, उस पंक्ति को जिस स्तंभ में उसको काट देंगे। तो ये बचेगा बच्चों हमारे पास 4, 1, 12, 3। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 3 माइनस का 1 गुणे 12। बच्चों यहाँ लिख लेते हैं 4 गुणे 3 माइनस का 1 गुणे 12। फिर बच्चों हो जाएगा प्लस का के कैप। तो बच्चों के कैप के ब्रैकेट में क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। बच्चों इसके लिए के कैप वाली पंक्ति और के कैप वाला स्तंभ काट देंगे तो बचेगा हमारे पास 4, 3, 12, 9। तो हो जाएगा 4 गुणे 9 माइनस 3 गुणे 12। बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं 4 गुणे 9 माइनस 3 गुणे 12। बच्चों इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप और ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों 9 माइनस 9। फिर बच्चों ये माइनस का जे कैप, ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों 12 माइनस 12। फिर बच्चों ये प्लस का के कैप और ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों 36 माइनस 36। बच्चों इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 आई कैप और बच्चों माइनस का 0 जे कैप और फिर प्लस का 0 के कैप। तो यहाँ से बच्चों ये जो हमारा दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल था उसका मान 0 प्राप्त हो गया। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सदिश जो है समांतर है, ये सिद्ध हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।